लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी है, लेकिन ना दोनों ही जो है मैदान के अंदर पूरे तरीके से नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस वक्त लाहौर कलंदर की जो सिचुएशन हो चुकी है वो पुराने वाली सिचुएशन हो चुकी है, जो कि सन 2017 और 16 के अंदर हुआ करती थी, जब ब्रेंडन मकालम जैसे प्लेयर खेला करते थे, फिर क्रिस गेल आकर खेले, AB डिविलियर आकर खेले, लेकिन तब भी लाहौर कलंदर का फट्टा सीधा नहीं होता। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी टीम के अंदर है, पिछले 2 साल उन्होंने अपना लाहौर कलंदर को कप भी जितवाया, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि कोई मामूली बॉलर जो है वो यहाँ पर बॉल डाल रहे हो। हमारे फास्ट बॉलर स्पीड गनमैन हारिस रऊफ भाई साहब पूरे जो 2 मैचेस गुजरे PSL के, उसमें रनों का अंबार लगा दिए भाई साहब ने। बल्ले से तो बनाया नहीं है, लेकिन बॉल से जो है वो रन बहुत सारे खा लिए। कल का आया बच्चा ख्वाजा नाफे, इन सबको जो है वो मेरे हिसाब से डाउन कर दिए। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने 8 ओवर कराए 2 मैचेस के अंदर, 4 पिछले मैच के अंदर कराया, 4 उससे पिछले मैच में, लेकिन यहां पर कोई भी उसने 1 विकेट ही हासिल की शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 2 मैचेस के अंदर। लाहौर कलंदर की जो स्टैंड है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जब भी 2 ओवर में कोई 2 विकेट या फिर 1 विकेट निकालता है शुरुआत के अंदर, तो लाहौर कलंदर जीतती है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ आकर 2 या फिर 1 विकेट निकालता है, तो तब जाकर लाहौर कलंदर सीधी पे आती है, तब जाकर लाहौर कलंदर विनिंग में आती है। लेकिन यहां पर दोनों तरफ देखा जाए तो दोनों ही फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के मेन है वो पूरे तरीके से डाउन ही चल रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर अंदर। शाहीन शाह अफरीदी की ना वो स्पीड आ रही है, ना वो रिदम आ रहा है, चाहे अब इनका अंदाजा लगाया जाए। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ का भी ये अंदाज है, ना वो पेस है लेकिन लाइन नहीं है, अगर लाइन है तो स्विंग नहीं है, अगर स्विंग है तो फिर छक्के खा रहे हैं। अब पता नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है इस PSL के अंदर लाहौर कलंदर के साथ। अब तो इनकी जो आगे की जो चल रही है वो देखा जाए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूर तक नज़र आ रहा है कि लाहौर कलंदर बहुत मुश्किल है कि प्ले ऑफ तक पहुंचे। अब ये दूसरे मरले के अंदर अगर कहीं कल्टी खा लेते हैं लाहौर वाले, तो फिर कहीं ना कहीं पर लाहौर कलंदर प्ले ऑफ तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे तो ये लग रहा है कि ग्रुप स्टेज से पहले पहले ही सबसे ये टीम बाहर हो सकती है लाहौर कलंदर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर ना हारिस रऊफ ने कोई अच्छी बॉलिंग की, ना ही शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, चाहे वो दौरा न्यूजीलैंड हो शाहीन शाह अफरीदी का, चाहे वो एशिया कप हो, इसके अलावा चाहे वो वर्ल्ड कप हो हारिस और शाहीन का, इन दोनों का ये हाल है। इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम के कैप्टन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि फिलहाल PSL के बाद शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटा दिया जाए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ये कह रहे हैं कि नामार पर राशिद खान है लाहौर कलंदर के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो मैं यही रखूंगा कि पहले जब पिछला PSL आप मैचेस उठाकर देख लो, उसमें महज जब भी शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट खड़काते हैं या फिर तीसरे ओवर में कोई विकेट 2 विकेटें खड़का लेते हैं, तब जाकर लाहौर कलंदर जीतती है। फिर पीछे से आकर राशिद खान विकेट उड़ाता था। अब ऐसा भी नहीं है कि राशिद खान को ये दूसरा ओवर करवाने के लिए लगा देते। राशिद खान भी आता था ना तो 8 ओवरों या फिर 7 ओवर के बाद आता था, पहले शाइन कराता था, फिर हारिस जमान ये विकेटें निकाल कर दे देते थे, लेकिन फिर वो जो है वो जाकर आता था राशिद खान। लेकिन अब इन्होंने ये बहाना ढूंढ लिया कि राशिद खान नहीं है तो उनकी कमी महसूस हो रही है। ये सो गलत है। अगर शाइन शुरुआत में विकेट निकालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं पर लाहौर कलंदर विनिंग की तरफ जाएगा, फिर PSL में बैक मारेगा। अगर शाइन विकेट नहीं निकालेंगे तो फिर रऊफ भी विकेट इसी तरीके से नहीं निकालेंगे। रऊफ की बात करें तो रऊफ काफी अरसे से ऐसे ही जा रहा है, लेकिन फिल वक्त अगर कोई अच्छी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान के प्लेयर में से कर रहा है PSL के अंदर तो मोहम्मद आमिर ही महज एक फास्ट बॉलर है जो PSL के अंदर जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं पर मोहम्मद आरिफ सेट हुआ तमाम पाकिस्तान के जितने ही बॉलर्स हैं उनसे सबसे ये बेटर है मोहम्मद आमिर। चलो ये चीज तो एक तरफ रह गई। लाहौर कलंदर जो है वो क्या पता जो दूसरा मरला स्टार्ट हो PSL का उसमें कोई कल्टी खा जाए, प्ले ऑफ में ऊपर आ जाए। अभी तो काफी मैचेस पड़े, लेकिन मुझे जो है वो दूर दूर तक प्ले ऑफ तक लाहौर कलंदर नहीं दिखाई देने वाली है। इसके अलावा लाहौर कलंदर ने एक बची हुई रिप्लेसमेंट भी अपनी ले ली है। कार्लोस ब्रैथवेट आए शाय होप की जगह। शाय होप पार्टी कल जो है वो अवेलेबल रहेंगे लाहौर कलंदर को, और जो अभी फिल वक्त तो ज्वाइन कर लिया ब्रैथवेट ने। अभी तक जो है वो रिप्लेसमेंटें चल रही हैं, आप खुद अंदाजा लगा ले, 5-6 मुकाबले हो चुके हैं, अभी तक रिप्लेसमेंट ही रिप्लेसमेंट यहाँ पर जारी है। अल्लाह खैर ही करे आगे चल के क्या होता है। किसी टीम के 2 प्लेयर ओरिजिन है, किसी टीम के 3, किसी टीम के 4 हैं तो किसी के 5 हैं, ऐसे चल रहा है। लेकिन प्लेयर पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं है। एक आ रहा है वो वापस चला जाता है, फिर उसकी जगह रिप्लेसमेंट लेनी पड़ती है, जो कि ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है।